नमस्कार दोस्तों, फन विद शानू में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आप लोगों के सामने एक और वकील का इंटरव्यू, जिन्होंने सीमा हैदर के बारे में कितनी सटीक बातें कही हैं जो सरकार को भी सोचने पे मजबूर कर देंगी। आखिर क्या वजह है कि ये जो महिला है वो क्या कह रही है कि इस तरीके से सीमा हैदर को नागरिकता मिलने के ऊपर, सीमा हैदर के बारे में, सानिया मिर्जा के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बोला है जो आप लोगों को देखना चाहिए वीडियो क्लिप में कि मैं क्या दिखाने वाली हूँ। क्योंकि ये जो वकील है ये बहुत ही उच्च कोटि की वकील हैं और जो भी बात कहती हैं डंके की चोट पे कहती हैं। हर बात का एक तर्क है, वितर्क है। कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी। तो आप लोग देख सकते हैं कि सीमा हैदर के लिए इन्होंने क्या बोला है, कि किस तरीके से सीमा हैदर को इन्होंने और उनके बच्चों को सपोला कहा है, क्यों कहा है, वो अब आप जानेंगे इस वीडियो क्लिप के बाद। सेकंड भेज देना चाहिए और उसके ऊपर तो शक की सुई और इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। ना उसके पास वीज़ा, ना उसके पास पासपोर्ट और ना वो लीगल तरीके से आई है, वो तो घुसपैठिया है और 4 सपोलों के साथ आई है, 4 सपोलों के साथ। अगर सीमा गुलाम हैदर को लगता है कि मैं उसके बच्चों को सपोला बोल रही हूँ, तो मैं सानिया मिर्ज़ा के बेटे को भी सपोला बोल रही हूँ। हम इस भारत के लोगों ने सानिया मिर्ज़ा को प्यार दे करके आसमान की बुलंदी पर बैठाया था और सानिया मिर्ज़ा ने कपड़ा खोल करके प्यार दिया पाकिस्तानी कटमुल्ले को। हम जब सानिया मिर्ज़ा को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम सानिया मिर्ज़ा को बॉयकॉट कर दिए, हम सानिया मिर्ज़ा को अपनी नज़रों से उतार दिए, तो सीमा गुलाम हैदर एक नाचने गाने वाली हमारे नज़रों में क्या औकात रखती है? जूते के बराबर भी औकात नहीं रखती है। आज अगर उसको भारत क्लीन चिट दे करके उसको यहाँ की नागरिकता देता है, तो भी मेरा सवाल यही रहेगा कि एक घुसपैठिया को आज अगर आप नागरिकता दे रहे हैं, तो फिर जो करोड़ों घुसपैठिया घुसे हुए हैं फिर उसको भी दीजिए, क्योंकि वो तो ये बात कहेगा फिर कि सीमा गुलाम हैदर ने ऐसा कौन सा लाडली बहन योजना में वो आ रही है जो वो रह सकती है और बाकी नहीं रह सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएट भगा देना चाहिए। दूसरी बात कि अगर वो माँ बन भी गई है तो कई ऐसे दिल्ली हाई कोर्ट के मामले हैं, हरियाणा के कोर्ट के मामले हैं, उसके बाद फिर हमारा छत्तीसगढ़ का कोर्ट का मामला है, एक मामला तो जम्मू कश्मीर का भी है, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का, जिसमें माँ पाकिस्तानी थी और अब्बा जो है वो भारतीय थे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं मिला पर उनको एवरी ईयर आने का उनको परमिशन हाई कोर्ट ने दिया कि तुम एवरी ईयर आ करके यहाँ पर अपने बच्चे से मिल सकती हो, ह्यूमैनिटी बेसिस पर, मानवता। क्योंकि भारत में वासुदेव कुटुंबकम और हमारा जितना भी है ह्यूमैनिटी तो सबसे आगे है सनातन धर्म में, तो उस मानवता के बिना पर ही उसको ये दिया गया था। तो अगर वो माँ है, इट्स ऑल राइट, मैं भी एक माँ हूँ, मैं माँ का दर्द समझ सकती हूँ। तो मुझे ऐसा, और वो 4 बच्चों को लेकर के भागी है, तो वो एक अच्छी माँ। अभी मजा आएगा ना। तो दोस्तों, ये है एडवोकेट नाजिया, जिन्होंने बिल्कुल सही सवाल और सही जवाब दिए हैं, एग्जाम्पल भी दिया है सानिया मिर्जा को लेके, और इस घुसपैठ जो सीमा हैदर है इसके बारे में बहुत कुछ बोला है और बिल्कुल सटीक ही बोला है कि एक घुसपैठ महिला को यहाँ पे नागरिकता अगर दी जा रही है तो इन सारे सवालों का जो जवाब है वो ये है कि जो करोड़ों पाकिस्तानी लोग छुप के बैठे हैं, सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो सभी लोग फिर हकदार हो जाने चाहिए नागरिकता पाने के। तो ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। और इन्होंने बोला कि एक पाकिस्तानी महिला थी जो इंडियन से प्यार करती थी, उन्हें वो वीज़ा लेके आई थी तो उन्हें नागरिकता मिलने का हक था क्योंकि वो एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। लेकिन यहाँ पे ये अवैध तरीके से है तो इसको बिल्कुल भी नागरिकता मिलनी ही नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि ये जो इतना बड़ा केस हुआ है अभी हाल फिलहाल में पहलगाम वाला, उसमें कहीं ना कहीं सीमा हैदर के भी हाथ है, जिसमें इसने कहीं ना कहीं बताया है, सूत्रों के मुताबिक तो यही पता चला है कि शायद सीमा हैदर ने कोई जासूसी की है जिसकी वजह से वहाँ पे जो सेना नहीं है, पर्यटक जो वहाँ पे घूम रहे थे उसकी इंफॉर्मेशन दी है कि इस टाइम पे सेना वहाँ पे तैनात नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन दी गई है, तभी ये
अटैक हुआ है और इस तरीके की ये हरकतें आ रही हैं आप लोगों के सामने। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक वकील होने के नाते इन्होंने बेझिझक अपनी बात जो है न्यूज़ चैनल के सामने रखी है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग बिल्कुल भी सीमा हैदर जैसे लोगों का सपोर्ट ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। और हमेशा मैं नई नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आती हूँ कि सीमा हैदर का बाइकॉट क्यों नहीं हो रहा है अभी तक। सानिया मिर्ज़ा का बाइकॉट हो रखा है, जो कि इन्होंने बताया कि सानिया मिर्ज़ा ने एक पाकिस्तानी से शादी की थी तो उसको भी बाइकॉट कर दिया गया क्योंकि वो एक भारतीय थी, तो किसी को भी ये गवारा नहीं था। लेकिन यहाँ पे सीमा हैदर कैसे गवारा हो रहा है, कुछ हिंदुस्तानी क्यों उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी वजह अभी तक सामने नहीं आई है कि क्या वजह है जो इसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि सीमा हैदर के लिए कि इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करें, हमेशा इसको बाइकआउट करें, इसके वीडियोस नहीं देखें, इसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, क्योंकि जो ये अर्निंग हमारे देखने से करती है उसी का ये अपने सोर्सेस पे फ़ायदा उठा रही है और नए नए चीज़ों पे पैसा लगाती है और अपने बचने का साधन ढूंढ रही है, क्योंकि YouTube की जो इनकम है उसी से वो अपना बचाव भी कर रही है। तो इसकी जो इनकम जनरेट हो रही है सबसे ज़्यादा हमें उसी पे वार मारना है कि इसकी वीडियो को नहीं देखना है, इसके चैनल पे रिपोर्ट डालो। बार बार रिपोर्ट करोगे तो चैनल बैन हो जाएगा। मैं आप लोगों को यही सलाह देती हूँ। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो लोग अंत तक आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग नए आए हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमेशा मैं कुछ नया ही आप लोगों के लिए लेके आती हूँ कि सीमा हैदर जैसी गंदगी को हमारे देश से जल्द निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये गंदगी हमारे देश में रहने लायक नहीं है। ये इतना बड़ा जो हादसा हुआ है उसके लिए भी ये कुछ भी बोलने के लिए अभी तक कैमरे के सामने आई ही नहीं है। सिर्फ अपने जो झलक है वो दिखाती है, अपना मुजरा दिखाती है। तो मुजरा नहीं देखना है, कहीं ना कहीं सहानुभूति भी ज़रूरी होती है, जो हम भारतीय लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो भारतीय कहने से कोई महिला भारतीय नहीं बन जाएगी, वो रहेगी पाकिस्तानी ही। इसे दुख जो होगा वो पाकिस्तान का ही होगा, भारतीय लोगों का नहीं होने वाला है। और यहाँ रह के यहीं के लोगों को ये गाली गलौज भी करती है। तो ये सब कौन करवा रहा है? ये सब जो लोग इसके सब्सक्राइबर हैं वो करवा रहे हैं। तो प्लीज़ जल्द से जल्द अनसब्सक्राइब करें इसको और इसको बॉयकॉट करें, ताकि हम सीमा हैदर को यहाँ से अपने भारत देश से बाहर निकाल सके, चाहे ये जेल जाए चाहे ये पाकिस्तान जाए, लेकिन इसे भारत छोड़ना होगा। ये एक हमारा मिशन है हम भारतीय लोगों का कि हम इसके खिलाफ कुछ ना कुछ आवाज़ उठाते रहें। जैसे कि मैं YouTube चैनल के माध्यम से आवाज़ उठा रही हूँ, इसी तरीके से आप लोग कमेंट करके आवाज़ उठा सकते हैं। जो लोग YouTube पे हैं उनका सपोर्ट करके आवाज़ उठा सकते हैं। तो इसी तरीके से इस गंदगी को हमें देश से बाहर करना है एकजुट होके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में और आप लोगों को कोई ना कोई नई बात लेकर मैं ज़रूर आऊँगी सीमा हैदर के खिलाफ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से लूँगी विदा, फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।